बात करेंगे बिहार की। देखिए, बिहार के अंदर तो चुनाव खत्म हो गया, लेकिन एसआईआर और घुसपैठ पर सियासी रार अभी भी जारी है। ये मुद्दा अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब देखिए, बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। इस बीच तेजी से जो वोटर लिस्ट में सुधार का कार्य है, यानी कि जो एसआईआर का काम है, वो चल रहा है। और बिहार चुनाव में बीजेपी ने घुसपैठिए का मुद्दा जोर शोर से उठाया था, ये आप जानते हैं। और अब ये मुद्दा उत्तर प्रदेश में भी गूंजने लगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताजा निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि घुसपैठियों को चिन्हित किया जाए, हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बने, घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजा जाए। इस निर्देश के बाद समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री जी बिना कारण परेशान रहते। पहले से ही ये नियम बने हुए हैं कि कोई घुसपैठिए को उत्तर प्रदेश या देश के अंदर रहने का अधिकार नहीं। अगर सीमाएं पार के करके कुछ लोग आ गए हैं तो उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। कांग्रेस ने भी योगी के निर्देश पर सवाल उठाया है। चुनाव नजदीक आ रहा है, पहले झारखंड में घुसपैठिए भाजपा को याद आए थे, उसके बाद बिहार में घुसपैठिए याद आए, अब बंगाल में याद आने वाले हैं, और उत्तर प्रदेश में इसके बाद चुनाव है तो आपको डिटेंशन सेंटर की पड़ गई। तो देखिए, एसआईआर और घुसपैठ के मुद्दे के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है। यूपी में समाजवादी पार्टी भी एसआईआर के खिलाफ उतर आई है और पीडीए प्रहरी दल तैयार कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने शनिवार को एक गाना भी लॉन्च किया। छूटे ना वोटर कोई करना ये गौर है, पीडीए प्रहरी ने थामी जो कमान है। एसआईआर के खिलाफ गाना लॉन्च करने के दौरान अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए। उधर एसआईआर से जुड़े कुछ बीएलओ की मौत को मुद्दा बनाते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने निशाना साधा। एक और बीएलओ की मौत से गहरा सदमा लगा। और कितने लोगों की जान जाएगी इस एसआईआर के लिए, और कितने लोगों को मरना होगा। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी मंगलवार को 3 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च निकालने वाली हैं। ममता बनर्जी यदि विरोध कर रही है तो इसका कारण बड़ा स्पष्ट है। बंगाल से जो घुसपैठी वहां घुसे, क्या उनके नाम हटेंगे, इस बात का ममता को डर है? तो भाई देखिए, बीजेपी ने विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एसआईआर के विरोध पर बड़ी बातें कह दी है। मुसलमानों के वोटिंग पैटर्न का जिक्र करते हुए विपक्ष पर करारा प्रहार भी किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को कहा कि मियां एकजुट होकर वोट डालते हैं, जिसकी वजह से वे राजनीतिक रूप से मजबूत रहते हैं, जबकि हमारे लोगों के वोट बिखरे हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि निचले असम यानी ब्रह्मपुत्र घाटी के पश्चिमी हिस्से के जिलों से अवैध रूप से बसने वालों को और आगे बढ़ने से रोकने के लिए उन पर लगातार दबाव बनाया रखना होगा। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हिमंत बिस्वा शर्मा ने ये भी कहा कि मैं हमारे लोगों से कहता हूं कि वो एकजुट होकर वोट करें। यानी असम के मुख्यमंत्री ने एक तरह से घुसपैठ के मुद्दे को और तूल दे दिया। कभी कभी ये भी देखा गया कि घुसपैठी जो साथ के देशों से आते हैं वो अपना नाम उसमें डलवा देते हैं, लेकिन वो भारत के नागरिक तो हैं। वहीं देखिए, कांग्रेस भी एसआईआर के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने वाली है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, बीजेपी की वोट चोरी अब जानलेवा रूप ले चुकी है। काम के भार से बीएलओ और पोलिंग ऑफिसर आत्महत्या करने पर मजबूर है। खड़गे ने सवाल पूछा कि इन परिवारों को न्याय कौन दिलाएगा। खड़गे ने कहा कि हड़बड़ी में बिना प्लानिंग के जबरन एसआईआर लागू करना नोटबंदी और कोरोना लॉकडाउन की याद दिलाता है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। इस देश में क्या अच्छे चुनाव, स्वच्छ चुनाव होने चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या वो संविधान के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं? एसआईआर को लेकर विवाद के बीच यूपी के ग्रेटर नोएडा में एसआईआर को लेकर बड़ा एक्शन हुआ। डीएम मेधा रूपम के आदेश के बाद लापरवाही बरतने पर 60 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर, 7 सुपरवाइजरों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। लापरवाही करने वाले बीएलओ पर अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत केस दर्ज किया गया। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से कल भी बीएलओ की मौत की खबरें सामने आई। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने अब प्रतिक्रिया दी है और चुनाव आयोग पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए। मध्य प्रदेश के दमोह के रहने वाले सीताराम गौंड सरकारी स्कूल में टीचर थे और एसआईआर के काम में लगे थे।
लेकिन अचानक उनकी मौत हो गई। कहा जा रहा है कि एसआईआर के दबाव के चलते सीताराम गौंड ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद अध्यापक संघ ने कलेक्टर से मुलाकात की और निर्वाचन आयोग के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं लखनऊ में भी बीएलओ विजय कुमार शर्मा की ब्रेन हैमरेज के चलते जान चली गई। परिवार का कहना है कि एसआईआर के चलते उन पर दबाव काफी ज्यादा था। इन मौतों को लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और लिखा, एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है, जिसके चलते 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी से जोड़ते हुए कहा, भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर ही अड़ा है। राहुल गांधी ने एसआईआर को सोची समझी चाल बताते हुए लिखा, ये नाकामी नहीं षड्यंत्र है, सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। अब देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान हो रही बीएलओ की मौतों ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस मुद्दे पर विपक्ष चुनाव आयोग के साथ साथ अब केंद्र सरकार को भी घेर रहा है, तो बीजेपी भी अपने तर्कों के साथ पलटवार कर रही है। वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने वाली है। इस देश में लोकतंत्र बचाने का आज समय आ गया है। इस देश में संविधान बचाने का अब समय आ गया है। हम सबको निर्देश दिए गए हैं कि हम भारतीय संविधान को बचाने के लिए बैठक बुलाएं, सभा करें, लोकतंत्र को बचाएंगे। एसआईआर के माध्यम से ये लोगों का वोट छीन रहे हैं और ये वोट छीनकर इस देश के लोगों की नागरिकता भी छीन रहे हैं। उधर बीजेपी कह रही है कि जब कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाती तो नए नए बहाने खोजती है। पुराना मुहावरा है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। चुनाव जीत नहीं पा रहे, ठीकरा निर्वाचन आयोग पर फोड़ रहे, हर तरह की कमियां खामियां निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बीएलए बनाने के लिए कांग्रेस के पास नाम नहीं है। एसआईआर देश के 12 राज्यों में चल रहा है और हर राज्य में सियासी माहौल गर्म है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।